हे भगवान, ये क्या हो गया? वो बाहर आ गई। अब क्या होगा? नहीं, अब देर नहीं कर सकता। मुझे पिशाच बॉयज को यहां बुलाना ही होगा। अब इस हालात में वही कुछ कर सकते हैं। हे भगवान। वो घबराया हुआ भागता है सीधे गांव के पुराने फोन बूथ की ओर। सांसें तेज चल रही हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बूथ के अंदर पहुंचते ही वो कांपते हाथों से सिक्का डालता है, डायल घुमाता है और फोन मिला देता है। हेलो पिशाच बॉयज, मैं सीतमगढ़ से बोल रहा हूं। वो बाहर आ गई है। कृपया हमें बचाइए, जल्दी यहां आइए। अब हालात हमारे काबू से बाहर हो चुके हैं। हेलो, मैं पिशाच बॉयज ऑफिस से विक्रम बोल रहा हूं। आप घबराइए मत, पहले खुद को संभालिए। अब आप मुझे पूरी घटना ध्यान से बताइए। वहां क्या हुआ और ये सब कब शुरू हुआ? सुनिए साहब, यहां गांव में उसका प्रकोप फैल चुका है। जो कुछ अभी हुआ है मैं आपको अभी की पूरी घटना विस्तार से बताता हूं। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। गांव सो चुका था। हवेली पहाड़ी के ठीक पीछे खड़ी थी, बड़ी और पुरानी। दीवारें काली पड़ गई थी। बाहर से लगता था सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। शेरा और छोटू झाड़ियों में छिपे थे। छोटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस्ताद, मेरा मन नहीं मान रहा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। लोग कहते हैं जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। वापस चलें, जान बचे तो सब ठीक। चुप रहे डरपोक, हम यहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे। अंदर माल है ढेर सारा, और वो बूढ़ा अपनी बेटी को बंद करके रखा है। हम उसे आजाद करेंगे, पैसा मिलेगा, अच्छा काम भी हो जाएगा। तभी ऊपर वाली खिड़की से तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज मार रही हो। फिर एक लड़की की चीख इतनी तेज थी कि छोटू के कान में गूंज गई। सुना उस्ताद, कोई उसे मार रहा है। वो बूढ़ा उसे पीट रहा है। अब नहीं रुक सकता यार, वो बेचारी बहुत तकलीफ में है। चल फिर पीछे की तरफ से घुसते हैं, आज उस बूढ़े का अंत करते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे की तरफ गए। एक पुरानी खिड़की थी जिसका कांच टूटा हुआ था। शेरा ने उसे धक्का दिया और खिड़की खुल गई। दोनों अंदर कूद गए। अंदर हवा ठंडी और सड़ी हुई थी, जैसे कोई कमरा सालों से बन पड़ा हो। फर्श पर धूल की मोटी लेयर थी। हर कदम पर आवाज हो रही थी। शेरा ने टॉर्च चलाई। सामने बड़ा हॉल था। चारों तरफ पुरानी मूर्तियां खड़ी थीं, देवी देवताओं की, लेकिन सबकी आंखें फोड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने गुस्से में तोड़ दी हो। एक मूर्ति के हाथ में पुराना चाकू था। दीवार पर कोयले से लिखा था, वापस लौट जाओ। हवा में हल्की बदबू आ रही थी। उस्ताद, ये मूर्तियां आंखें क्यों फोड़ी हैं? और ये लिखावट? यहां मत रहो यार, कुछ गलत है। अरे ये सब डराने के लिए रखा होगा। बूढ़ा नहीं चाहता कोई अंदर आए। टॉर्च घुमा, बेसमेंट का रास्ता ढूंढ। रोने की आवाज नीचे से आ रही है। दोनों आगे बढ़े। हॉल के कोने में एक पुरानी अलमारी थी। शेरा ने उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े और किताबें थीं, लेकिन एक किताब खुद ब खुद पलट रही थी। पन्ने हिल रहे थे बिना हवा के। पन्ने पर बार बार एक ही लाइन लिखी थी, भूख है बहुत भूख। उस्ताद, ये किताब खुद पलट रही है। यहां से निकलें। तू ज्यादा सोचता है, चल नीचे। हॉल के एक कोने से सीढ़ियां नीचे जा रही थी, पुरानी लकड़ी की। हर कदम पर चरमराहट हो रही थी, जैसे सीढ़ियां टूटने वाली हों। छोटू कई बार पीछे मुड़कर देखता, लगता था कोई फॉलो कर रहा हो, लेकिन टॉर्च मारने पर कुछ नहीं। नीचे पहुंचते पहुंचते दोनों की सांसें तेज हो गई। हवा और ठंडी हो गई थी। सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर 7 बड़े ताले लटके थे। नीचे जमीन पर नमक की मोटी लाइन बिछी हुई थी, जो सफेद चमक रही थी अंधेरे में। उस्ताद, इतने ताले और ये नमक की लाइन, जैसे कोई बहुत खतरनाक चीज अंदर बंद हो। भैया, कोई है बाहर? प्लीज मदद करो, पिताजी मुझे मार डालेंगे। बहुत प्यास लगी है, 3 दिन से पानी नहीं मिला।
उस्ताद सुन रहे हो, वो कितनी तकलीफ में है। अब इंतजार नहीं, ताले तोड़ो, मैं बाहर देखता हूं कोई आता तो नहीं। शीरा ने हथौड़ा निकाला और ताले तोड़ने शुरू किए। पहले ताले पर जोर से मारा, आवाज पूरे तहखाने में गूंजी। ताला टूट गया, लेकिन जैसे ही ताला टूटा दूर से कदमों की आवाज आई। ठाकुर आया, हाथ में पुरानी बंदूक थी, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें डर से बड़ी, वो कांप रहा था। रुको, मत खोलो वो दरवाजा। तुम नहीं समझते, वो मेरी बेटी नहीं है। वो एक मुसीबत, एक श्राप है। अगर वो बाहर आई तो हम सब मर जाएंगे। शीरा ने पास पड़ा एक भारी फूलदान उठाया और ठाकुर के सिर पर दे मारा। ठाकुर लुढ़क कर गिरा, उसका सिर फट गया, खून जमीन पर फैलने लगा। खून नमक की लाइन पर गिरा। जैसे ही खून नमक से मिला, अंदर से रोने की आवाज एकदम बंद हो गई, लेकिन तुरंत बाद अजीब हंसी शुरू हो गई, धीमी, गहरी, फिर तेज। हंसी चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई बहुत खुश हो। उस्ताद, रोना बंद हो गया, लेकिन अब ये हंसी, ये किसी इंसान की नहीं लग रही। शायद आजाद होने की खुशी में हंस रही है। बाकी ताले तोड़। शेरा ने एक एक करके बाकी ताले तोड़े। हर ताले के टूटने पर हंसी और तेज होती गई। आखिरी ताला टूटा, दरवाजा धीरे धीरे खुला, क्री की आवाज आई। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई, बदबू और तेज हो गई। अंदर घना अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी कम पड़ रही थी। कोने में एक दुबली लड़की बैठी थी, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो धीरे से उठी, उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर ठीक से नहीं चल रहे हों। क्या पिताजी मर गए? अब मैं बाहर जा सकती हूँ? हाँ गुड़िया, वो बेहोश है। चल, हम तुझे यहां से ले जा रहे हैं। अब कोई तंग नहीं करेगा। तीनों ऊपर की तरफ चल पड़े, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, छोटू को लगा कुछ गड़बड़ है। लड़की की छाया दीवार पर बहुत लंबी थी, सामान्य से ज्यादा, और उसकी सांसें ठंडी लग रही थी। उस्ताद, उसकी छाया कुछ अजीब है, और ये ठंडक कुछ सही नहीं लग रहा। बस चुप रहे, बाहर निकलते हैं पहले। वे हॉल में पहुंचे। लड़की अचानक रुक गई, फिर रसोई की तरफ मुड़ी। अरे, कहाँ जा रही हो? हमें जल्दी भागना है, पुलिस आ सकती है। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। नहीं, मुझे अभी चाहिए। बहुत साल हो गए, पिताजी मुझे बस सड़ा हुआ खाना देते थे, बस जिंदा रखने के लिए। आज कुछ ताजा चाहिए। इससे पहले कि शेरा कुछ कह पाता, वो रसोई की तरफ भाग गई। शेरा और छोटू उसके पीछे पीछे दौड़े। रसोई में अंधेरा छाया हुआ था, पुराना फ्रिज दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। लड़की ने उसे पूरी तरह खोल दिया। ठंडी हवा बाहर निकली, साथ में एक हल्की सी बदबू। वो झुककर अंदर देखने लगी, फिर कुछ निकालकर फर्श पर बैठ गई। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। धीरे धीरे चबाने की आवाज शुरू हुई, गीली, चिपचिपी, धीमी, छप छप छप, जैसे कोई बहुत नरम चीज मुंह में डालकर कुचल रही हो। बहन, क्या खा रही हो? लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसी पल हवेली की पुरानी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एक पल रोशनी, फिर अंधेरा। उसकी परछाई दीवार पर फैल गई, लंबी और विकृत। छोटू की नजर उसके पैरों पर गई। छाया में कुछ गलत था, पैर उल्टे लग रहे थे, जैसे किसी जानवर के। फिर उसकी गर्दन घूमी, बिना शरीर हिले, पूरी 180 डिग्री। बाल हटे तो चेहरा साफ दिखा। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जैसे कोई रोशनी को सोख रहा हो। शुक्रिया पिंजरा खोलने के लिए। अब मैं आजाद हूँ और भूखी हूँ, बहुत भूखी। शेरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीखा और छोटू का हाथ पकड़कर भागा। दोनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। हवेली अब जीवित लग रही थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे, सीढ़ियां चरमरा रही थीं।
हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ रही थी। छोटू एक पुरानी तंग कोठरी में घुस गया, अंदर से कुंडी लगाई और पीछे हटकर बैठ गया। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था दिल बाहर निकल आएगा। कोठरी में सिर्फ एक टूटी मेज थी और उस पर धूल भरी एक पुरानी किताब पड़ी थी। छोटू ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और किताब खोली। ऊपर लिखा था, ठाकुर परिवार का शाप। पन्ने पलटते ही उसकी दुनिया थम गई। किताब में ठाकुर ने खुद लिखा था। सन 1987 में उसने एक पुराने भूले बिसरे मंदिर की खुदाई करवाई थी। वहां एक प्राचीन पिशाचिनी कैद थी। ठाकुर को लगा ये सिर्फ लोक कथा है, लेकिन उस रात वो आत्मा उसकी छोटी बेटी के शरीर में समा गई। पहले वो सिर्फ भूखी रहती थी, जानवरों को खाती, फिर धीरे धीरे इंसानों की तरफ बढ़ी। ठाकुर ने उसे तहखाने में बंद किया। नमक की मोटी लकीर, 7 भारी ताले, ताबीज, जंजीरें, सब कुछ लगाया, लेकिन वो रोज सिसकती रहती, पापा मैं भूखी हूं, मुझे बाहर निकालो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी कोई उसे आजाद करेगा तो वो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करेगी, फिर भूख मिटाएगी सबकी, एक एक करके। किताब छोटू के हाथ से छूटकर गिर गई। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, मीठी, बचकानी, लेकिन हड्डियां जमा देने वाली। छोटू भैया, मैं जान गई तू कहाँ छिपा है। लुका छिपी खेलते हैं ना, जैसे बचपन में खेलते थे। मैं गिनती गिनती हूँ, तू भाग। ऊपर से रेंगने की आवाज शुरू हुई। सर सर सर, जैसे कोई छत पर धीरे धीरे सरक रहा हो। छोटू ने आंखें बंद कर लीं। उसके कंधे पर कुछ ठंडा गीला टपका, जैसे कोई सांस ले रही हो। वो धीरे धीरे ऊपर देखा। छत पर वो उल्टी लटकी हुई थी। मुंह इतना बड़ा खुला था कि अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था। ठप्पा! छोटू की एक छोटी सी दबी हुई चीख निकली और फिर कोठरी में पूरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ हल्की सी सांस रुकने की आवाज बची, जो धीरे धीरे खत्म हो गई। इधर शेरा मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि ताला खोलना मुश्किल हो रहा था। तभी पीछे से छोटू की आवाज आई, दर्द भरी, कमजोर, मदद मांगती हुई। उस्ताद, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। शेरा रुक गया। उसने पलट कर देखा। अंधेरे में छोटू का साया खड़ा था। वो पास गया, हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही छुआ, साया हिल गया। छोटू मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे कोई गड्ढा। पीछे से वो आई, धीरे धीरे, कदमों की जगह सिर्फ हवा का सरसराना। शेरा ने आखिरी बार दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह जमा हुआ था। अंधेरा और गहरा हो गया। सिर्फ उसकी आखिरी चीख गूंजी, लंबी, दर्द भरी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस हवेली में पहुंची तो 3 लाशें मिली, ठाकुर की, शेरा की, छोटू की। सबको लगा चोरी के दौरान कोई झगड़ा हुआ होगा। तहखाने में कोई लड़की नहीं थी, बस एक खुली जंजीर पड़ी थी और फर्श पर खून से लिखा हुआ एक शब्द, आजादी। और वो अब आजाद थी। रूप बदल सकती थी, कोई भी बन सकती थी। एक मासूम बच्ची, एक बूढ़ी औरत, या शायद कोई और। भूख कभी खत्म नहीं होती। अब घबराइए मत, हम आ रहे हैं। वहां पहुंचकर हम खुद उस पिशाचिनी को देखेंगे और जो भी है उसका सामना करेंगे। फोन पर बात चल ही रही होती है, तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आता है। बूथ की लाइट झपकने लगती है। अचानक उसकी आवाज रुक जाती है। फोन जमीन पर लटक जाता है। सिर्फ उसकी डरी हुई सांसों की गूंज सुनाई देती है और फिर खामोशी। धीरे धीरे एक भारी डरावनी आवाज फोन के रिसीवर से आती है, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ विक्रम सब कुछ सुन चुका होता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। आंखों में अब डर नहीं,
चुनौती होती है।